आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राफ है हर फंक्शन के बारे में। तो स्टार्टिंग मैंने जिस कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये हर पर्टिकुलर का मैं एक ग्राफ बताऊंगी कि किस फंक्शन के लिए कौन सा ग्राफ होता है। तो सबसे पहले हमारा जो है कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स y इक्वल्स टू 0 हो या आपका x इक्वल्स टू 0। तो ये जो है कांस्टेंट फंक्शन कहलाए। तो इस तरह के अगर फंक्शन मिले तो उसके लिए ग्राफ क्या होता है, आपके एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया, y इक्वल्स टू 0 लिया तो क्या एक स्ट्रेट लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स बराबर होंगे दोनों, तो x इक्वल्स टू वाई, तो इसके लिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। ओके, या माइनस पे होगा तो इस तरह से बनेगा। अब मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन मीन्स मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स और एक्स प्लस एक्स, है ना। माइनस और प्लस दोनों में आता है, तो ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस एक्स का हो गया। तो ये मॉडुलस फंक्शन के लिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसके लिए जो है इस तरह से ग्राफ बनता है। ग्रेटेस्ट सिंबल जो होता है इसका इस तरह से होता है, ब्रैकेट। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको कहीं पे मिले, स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि ये जो डॉट हैं ये इस साइड को राइट से लेफ्ट साइड को आ गए। ओके, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसे डिनोट ऐसे करते हैं, ये सिंबल होता है कि नीचे से जो है डैश नहीं होगा, इस तरह से कंप्लीट ब्रैकेट नहीं होता है, जबकि ग्रेटेस्ट में क्या होता है, कंप्लीट ब्रैकेट होता है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा सेकंड है सिग्मन फंक्शन, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा मीन्स ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल्स टू। जब इस तरह से फंक्शन कोई मिलता है हमें जिसमें तीनों कंडीशन दी हो तो उसे कहेंगे सिग्मन फंक्शन। तो इसके लिए हमारे पास ग्रेटर देन के लिए और लेस देन के लिए, दोनों के लिए हमें क्या है डिफाइन करना, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव को हमें डिफाइन करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू 0। तो ये हमारी साइन इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऊपर प्लस हो गया, नीचे साइड को हो गया माइनस, यहाँ पे एक्स प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस। तो ये है सिग्मन फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स ए टू द पावर एक्स। तो इसके लिए जो होती है दो कंडीशन होनी चाहिए कभी भी आप फंक्शन को सॉल्व करो एक्सपोनेंशियल वाले में। तो एक तो होना चाहिए कि ए इज़ ग्रेटर देन 0 और ए डज नॉट इक्वल्स टू 1। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स इन दोनों के रिस्पेक्ट में आप फंक्शन निकालोगे। अब जब आप डोमेन रेंज निकालोगे तो उसमें ये काम आएंगे। तो पहले केस हम लेते हैं जिसमें ए इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो उसके लिए हमारा ग्राफ इस तरह से बना है। केस 2 हमने लिया है जहाँ पे ए क्या है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 है। तो उसके लिए हमारा ग्राफ क्या है, इस तरह से होते हुए गया है। वाई इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 से होते हुए 0 तक गया है एक्स में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद आता है लॉग फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन में भी आप जब फंक्शन को सॉल्व करोगे डोमेन और रेंज के लिए, तो तब भी ये कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको कि ए इक्वल्स टू 0 हो, ए डज नॉट इक्वल्स टू 1 हो, और ए इज़ ग्रेटर देन 1, ये भी कंडीशन होती है। तो इसमें पहला केस जो होता है उसी को लेते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन होनी चाहिए। पहला केस हमारा ये होता है। जब इस केस में दिया हो तो हमारा लॉग का फंक्शन क्या होता है, इस शेप में आता है, नाला इसका ग्राफ इस फॉर्म में बनता है। और अगर हमारे पास क्या है कि इस तरह से फंक्शन हो कि 0 से बड़ा हो और इससे छोटा हो, तो इस तरह का फंक्शन बनेगा। ओके, इसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल मीन्स जैसे हमारे पास एक्स है तो 1/x लिया हमने, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल फंक्शन हो गया। तो इसमें हमारा ग्राफ इस फॉर्म में बनेगा। इसके बाद है स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म में। तो ये क्या है, दोनों साइड को होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह का फॉर्म हुआ। अब क्यूब फंक्शन में क्या होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म हमारा ग्राफ जो है ड्रॉ होगा। अब स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट अगर हमें दिया हो रूट एक्स, तो हमारा ग्राफ इस फॉर्म में बना। ओके, अब क्यूब रूट के लिए हो गया मीन्स अनरूट एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब क्यूब एक्स की पावर 1/3 इस तरह से फॉर्म हो, तो हमारे पास ग्राफ क्या है, ये फॉर्म में बनेगा। या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर √3 दिखा हो या आपको 1/3 दिया हो, तो इस तरह से क्या होता है, क्यूब फंक्शन होता है।